संभल में मजलिस का चेयरमैन जो कल तक मजलिस पर मजाक बनाते थे, संभल का समाजवादी पार्टी का एमएलए, सिटिंग एमएलए की घर में से एक खातून इलेक्शन लड़ी, वो चौथे नंबर पे चले गए, मजलिस का चेयरमैन बन गया। मीरठ में जहां पे सन 57 की जंग आजादी की शुरुआत हुई, उस मीरठ में मजलिस के मेयर के कैंडिडेट को दूसरा मुकाम मिला। 1,28,000 वोट मजलिस के मेयर के उम्मीदवार को मिले। मैं मीरठ की आवाम को सलाम करता हूं, अल्लाह उनको आबाद रखे। 11 कॉरपोरेटर हमारे जीते। कांट में मजलिस का चेयरमैन बन गया। पूरे उत्तर प्रदेश में लोग परेशान हैं, ये आखिर क्या हो रहा है। ओवैसी नहीं भी गया तो यहां पर कामयाबी मिल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस बात को महसूस कर लिया है कि अब वक्त आया है कि हम घर में चिराग करेंगे। अब हम गैरों के घरों में जाकर चिराग नहीं जलाएंगे। अब वक्त आया है कि हम अपने घरों की दीवार को मजबूत बनाएंगे। हमने बहुत औरों की दीवारों को मजबूत बनाया। अब वक्त आया है कि हम अपना रास्ता बनाएंगे। हमने गैरों के लिए रास्ता बनाया इख्तिदार की कुर्सी पर बैठने के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए की तरह कोई पार्टी का एमएलए काम नहीं करता। दारुस्सलाम में 6 दिन 4.5-5 घंटे बैठकर आवाम से रास मुलाकात होती है। कोई मिनिस्टर से मिलना है तो उसको पूछना पड़ता, घर को जाके ठहरना पड़ता। यहां पर दारुस्सलाम में सीधा आज एक हमारी बहन दारुस्सलाम को आ गई, थोड़ा उन्होंने गर्मी है ना, थोड़ा उन्होंने आके मेरे को बोल रहे, मेरे को एमपी बनना है हैदराबाद से, कब बना रहे मेरे को। मैं बोला है, मेरा कंपटीशन तो मैं समझ रहा था बीजेपी है, इन्हों आगे। मिला बैठो बहन, नहीं, मेरे को एमपी कब बना रहे। ये दारुस्सलाम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक नई तंजीम को बनाया गया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इनको मजबूत करिए। संगारेड्डी में मजलिस को मजबूत करिए, जहीराबाद में मजलिस को मजबूत करिए, पूरे तेलंगाना में मजबूत करिए। मैं किसी के नफरत के लिए नहीं कह रहा हूं। हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई हैं, गौड़ हैं, यादवा हैं, कुरबा हैं, पद्माशाली है, मुदिराज है, मुनुर कापू है। ये सबका एक लीडर है, एक चेहरा है। रेड्डी है, उनका एक चेहरा है। कम्मा है, उनका एक चेहरा है। वेलमा है, उनका एक चेहरा है। और हम लोग क्या बोलते, नहीं इनू है तो अच्छा, मगर कहीं उधर उधर तो नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपकी सियासी अहमियत को बढ़ाना है, आपकी ताकत को बढ़ाना है। देखो आपके सामने, अगर बीजेपी को थोड़ा बहुत तेलंगाना में कुछ उछल कूद कर रही है, इसलिए कि उनका जो लीडर है वो मुनुर कापू से है। वो जो बीआरएस छोड़ के बीजेपी में गया, उन्होंने मुदिराज है, उन्होंने उछल कूद कर रहे। रेड्डी लोग बोलते नहीं हमारी कांग्रेस है। बताओ फिर आप क्या करने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि सियासी तौर पर अपने जहन में इस बात को पैदा कर लो आप कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी आवाज है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी शनाख्त है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी दुआओं का नतीजा है। इस जमात को आज जो मुकाम मिला है वो आपकी दुआओं से मिला है, आपके बुजुर्गों की मेहनतों से मिला है। और जो लोग कल तक मुझे तनकीद करते थे, आज भी करते। अब तो अपने नंबर बढ़ाने के लिए हर कोई वीडियो बना के बोलता असदुद्दीन ओवैसी ऐसा, असदुद्दीन ओवैसी ऐसा। मेरे को लोग बोलते साहब ये वीडियो देखो। एक दिन मैं थक गया, मिला क्या देखूं मियां। बोले नहीं ऐसा बोले। मिला उन्हें कहा मेरा ससुरा है, हा? बोलता बोलने दो उसको, जमहूरियत है। उत्तर प्रदेश में हम नहीं जीते, पूरे के पूरे खड़े हो गए। असदुद्दीन ओवैसी नहीं जीते। अरे नहीं जीते मेरे भाई, मालूम है मुझे। मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं आज के लिए नहीं लड़ रहा हूं। मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, मगरबी बंगाल में,
ये आने वाले कल के लिए लड़ रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी में शायद ना मिले, मगर कम से कम मैं जमीन, उस सख्त जमीन को नरम करके छोड़ दूं। उस जमीन पर जो पहाड़ है उनको उखाड़ कर फेंक दूं। उस जमीन में जो नासूर है उसको निकाल कर फेंक दूं। उस जमीन में जो जहर है उसको निकालूं। उस जमीन में जो सांप है उसको हटाऊं, ताकि मेरे बाद जो नस्ल आएगी वो फसल उगाएगी उस पर इंशाअल्लाह ताला। ये मेरी जिंदगी का मंजिल का मकसद। नहीं कामयाबी मिली, नहीं। अरे कामयाबी के लिए कौन पैदा हुआ दुनिया में? दुनिया में आए तो जिद्दोजहद करने के लिए आए। दुनिया में आए तो अल्लाह की बारगाह में इबादत करने, सजदा करने के लिए आए। अरे जिसको दुनिया की कामयाबी से मतलब है वो ले ले, मुझे आखिरत की कामयाबी चाहिए। मुझे उस दिन रुस्वा नहीं होना है जिस दिन हशर का मैदान होगा। मुझे उस दिन शर्मिंदा नहीं होना है जब मजलिस के हमारे मुल्क और मिल्लत के बेशुमार रहनुमा खड़े होंगे। मुझे उस दिन रुस्वा नहीं होना है जब कमली वाले के सामने हम सब खड़े होंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मुल्क के हालात को आपको समझना है। डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, सच्चाई को बयान कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में आज आप देखो, बल्दिया के इलेक्शन हुए मीरठ में, जहां पे सन 57 की जंग आजादी की शुरुआत हुई। उस मीरठ में मजलिस के मेयर के कैंडिडेट को दूसरा मुकाम मिला। 1,28,000 वोट मजलिस के मेयर के उम्मीदवार को मिले। मैं मीरठ की आवाम को सलाम करता हूं, अल्लाह उनको आबाद रखे। 11 कॉरपोरेटर हमारे जीते। संभल में मजलिस का चेयरमैन, जो कल तक मजलिस पर मजाक बनाते थे, संभल का समाजवादी पार्टी का एमएलए, सिटिंग एमएलए की घर में से एक खातून इलेक्शन लड़ी, वो चौथे नंबर पे चले गए, मजलिस का चेयरमैन बन गया। कांट में मजलिस का चेयरमैन बन गया। पूरे उत्तर प्रदेश में लोग परेशान हैं, ये आखिर क्या हो रहा है? ओवैसी नहीं भी गया तो यहां पर कामयाबी मिल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस बात को महसूस कर लिया है कि अब वक्त आया है कि अब हम घर में चिराग करेंगे। अब हम गैरों के घरों में जाकर चिराग नहीं जलाएंगे। अब वक्त आया है कि हम अपने घरों की दीवार को मजबूत बनाएंगे। हमने बहुत औरों की दीवारों को मजबूत बनाया। अब वक्त आया है कि हम अपना रास्ता बनाएंगे। हमने गैरों के लिए रास्ता बनाया इख्तिदार की कुर्सी पर बैठने के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, तुम लाख इल्जाम लगा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तुम लाख क्या क्या गाली देते दे दो, बी टीम, सी टीम, ए टीम, डी टीम, EFGH IJKL, जो जो बोलते बोल लो। मेरी जूती पर रखता हूं तुम्हारी बातों। मैं आवाम को जवाब दे हूं, ये आवाम मेरा साथ देने वाली है इंशाअल्लाह ताला। जो मुनाफिकीन हैं, जो बीजेपी से डरने वाले हैं, जो मोदी से डरने वाले हैं, जो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से डरने वाले, वो तो घर में बैठ कर ही मजलिस पर तनकीद कर सकते। अरे मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां चलाई गई। बोलो किसका सौदा किया? क्या मैंने अपनी जान का सौदा किया था? क्या मेरे घर में बीवी बच्चे नहीं हैं? क्या मेरे पास मेरी ज़ईफ मां नहीं है? क्या मुझ पर जिम्मेदारी नहीं है मजलिस की? मगर मिले हुए हैं। अरे तुम्हारी गाड़ी पर एक पत्थर पड़ गया तो तुम 8 दिन घर से नहीं निकलते। 100 गरीबों को खाना खिलाते, खत्मे बुखारी कर लेते, खत्मे कुरान कर लेते, उसके बाद फूक फूक के कदम डालते। मेरी गाड़ी पर हमला हुआ, 24 घंटे के अंदर मैं निकला, मैं जाऊंगा यूपी को। बताओ किस लिए निकला? क्योंकि मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास है। मुझे मालूम कि अल्लाह ने मुझे मुकाम दिया है, मुझे उसकी जिम्मेदारी को निभाना है। मुझे इस बात का अंदाजा है कि सबसे ज्यादा मुझसे पूछ होगी कि अल्लाह ने मुझे अपने बेशुमार नेमतों से नवाजा। अल्लाह ने जबान दी, अल्लाह ने एक सोच दी, अल्लाह ने दिल में धड़कता हुआ दिल दिया सीने में। जो किसी मुसलमान या गरीब हिंदू भी तड़पता है तो मेरा दिल में तकलीफ होती, वो मेरा मिजाज है।
अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मजलिस को मजबूत करो। आपके बुजुर्गों ने मजलिस को मजबूत किया है और आपको मजलिस को लेकर आगे बढ़ना है। यकीनन असेंबली इलेक्शन आएगा, कितने सीट लड़ना है, मीडिया वाले बैठे हुए हैं, कब बोलते हैं, नहीं बोलूंगा मैं। कितने लड़ते हैं नु, यहां क्यों आए, सदासी पेड़, अरे हर जगह जाएंगे भाई, पूरा भारत मेरा है, मेरे अब्बा का है भारत, हर जगह जाएंगे। अरे जब हैदराबाद से निकलकर हजारों किलोमीटर सीमांचल को जा सकता हूं तो सदासी पेट नहीं आ सकता मैं? हैदराबाद से निकलकर हजारों किलोमीटर दूर ईस्टर्न यूपी को जा सकता हूं तो यहां नहीं आ सकता हूं? आऊंगा मैं। अभी तो शुरुआत है, तेलंगाना के इलाकों में जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे। जो सरकार है, हुकूमत है, उनसे पूछेंगे कि देखो ये काम क्यों नहीं हो रहा है, ये काम कराओ आप। और हम तेलंगाना की हुकूमत से बोलना चाह रहे, मालूम हुआ कि अमित शाह ने शमशाबाद के पास, अरे ये क्या है मियां, ये रहने दो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी दिमाग खराब करके रखे। हम समझे घर में ही होता है, ठीक है, रहने दो। मालूम हुआ कि शमशाबाद में एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट साहब अमित शाह को एक घर बना के दिए। अब उस घर में आके शाह साहब रहेंगे, कहते महीने में 2 दिन रहते। अरे 2 दिन कहीं को हफ्ता भर गुजारिए, कुछ नहीं होने वाला है, मगर आएंगे, रहेंगे। अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, उन्होंने देख लेना जरा, बार बार हमारे को आके नहीं बोलना, अरे नहीं नहीं जरा आप नहीं अब बहुत होगा। हमको आके गाली दे रहे, जो मुंह को आ बोले जा रहे। तो ये इनका काम है कि इन्हों नजर रखना। हम फिर से बोल रहे, ये आंख मुचोली का खेल बंद कर दो, खुल के मोहब्बत करो, खुल के काम करो। और कांग्रेस पार्टी तो खैर अब नहीं मालूम क्या होता उनका, एक के बाद एक, कभी उधर जा रहे, कभी इधर जा रहे। ये हालात तेलंगाना के हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि हमको मुत्तहिदा तौर पर अच्छे फैसले लेना है। 2014 में, 2018 में अगर बीजेपी नाकाम हुई तेलंगाना में तो आपकी वजह से हुई, तेलंगाना की आवाम की वजह से हुई है। यहां की मिजाज में वो चीज नहीं है, मगर बीजेपी वो तमाम चीजें पैदा करने की कोशिश कर रही है। हम हुकूमत से भी बोल रहे कि बीजेपी को अगर रोक रही कोई चीज है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हमारी कोशिश होगी, हमारा ख्वाब है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि सेक्रेटेरिएट पर जो बीजेपी वाले बोल रहे अपना झंडा लहराएंगे, नहीं, सेक्रेटेरिएट पर सिर्फ तिरंगा लहराएगा, तुम्हारा फ्लैग नहीं लहराएगा। इंशाअल्लाह ताला तुमको शिकस्त होगी। मगर जो हुकूमत है वो ये ना समझे, हमको टेक फॉर ग्रांटेड ना ले। इन कहां जाते, हमारे पास ही आते। एक बात याद रखो, जिंदगी में खुदकशी करना हराम है, सियासत में खुदकशी करना हराम नहीं है। कोई अगर जिंदगी में खुदकशी करा तो बीच में लटकता हूं उन्हें, मगर सियासत में अगर हम खुदकशी करेंगे तो नुकसान किसका होगा आप देख लो। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपका बेहद शुक्रिया कि आप आए, मजलिस को मजबूत करिए। और इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश है कि तेलंगाना के दीगर इलाके जात में मैं जाऊं, आपसे मुलाकात करूं, आपसे बात करूं। आपका बेहद शुक्रिया। मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, हिंदुस्तान। सलाम।